नमस्कार दोस्तों, 70,000 किलो हेरोइन सरकारी मालखानों से गायब हो गई है। कितनी? 70,000 किलो। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि 4 हफ्तों में जवाब दीजिए कि हेरोइन को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मोदी की ही सरकार है, हेरोइन पकड़ने वाली एजेंसी भी मोदी की ही है। जिन मालखानों में हेरोइन रखी गई थी वो भी मोदी की ही है। कहाँ गई हेरोइन? किस सेठ के पास गई और कब गई? पेशे से पत्रकार याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि 2018 से 2020 तक देश में ड्रग्स की जब्ती के संबंध में एनसीआरबी की रिपोर्ट और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के बीच काफी अंतर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2018 से 2020 के बीच कुल मिलाकर 70,772.48 किलोग्राम हेरोइन मालखाने से गायब हो गई है। इसकी कीमत 5 लाख करोड़ बताई जा रही है। कितनी? 5 लाख करोड़ से ज्यादा। अब गृह मंत्रालय ने सोचा ही नहीं था कि इसके बारे में कोई पूछ सकता है क्या। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। इतनी हेरोइन का भयानक रूप से गायब होना राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक नतीजों को लेकर चिंताएं बढ़ाता है। याचिका में कहा गया है कि विसंगति की भयावहता इतनी बड़ी है कि अगर इसे तुरंत हल नहीं किया गया तो इससे समाज में अराजकता फैल सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हेरोइन कहां गई? मोदी को मंचों से ठीक उसी तरह जवाब देना चाहिए जिस तरह से झारखंड में बीजेपी का सफाया होता देख मोदी जी लोगों को टीवी देखने की अपील कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि घर जाओ, टीवी देखो। विपक्ष के मंत्री के पीए के नौकर के घर से करोड़ों बरामद हुए हैं। किसके घर से? झारखंड के मंत्री के पीए के नौकर के घर से। जब गोदी मीडिया ने यह खबर दी कि करोड़ों बरामद हुए हैं तो अपने आप ही पता चल गया कि विपक्ष के ही किसी नाते रिश्तेदार के घर से हुए होंगे, क्योंकि मोदी जी की एजेंसियों का अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड मतलब उसके हिसाब से सत्ता पक्ष के ठिकानों से कुछ बरामद करने का तो रहा नहीं है। गोदी मीडिया अगर बिका नहीं होता तो सवाल पूछता कि मोदी जी ये बताइए, आपने तो नोटबंदी ये कहकर की थी कि सारा काला धन खत्म हो जाएगा, तो फिर ये नोटों के बंडल कहाँ से आ रहे हैं जी? या फिर इसमें भी खेल है? आपने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था। वहाँ आपने कहा कि काला धन खत्म कर दिया है, देश में कहीं भी काला धन नहीं बचा है, आतंकवादी भी पैसों के लिए तड़पने लगे हैं, आतंकवाद भी खत्म हो गया है। लेकिन ना काला धन खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। मोदी जवाब देने के बजाय लोगों को टीवी देखने के लिए कह रहे हैं। टीवी मतलब सत्ता का गुलाम गोदी मीडिया, जो सत्ता के इशारों पर ही झूठ दिखाता है। दोस्तों, गोदी मीडिया की एक बड़ी खबर ये निकल कर के आ रही है कि सत्ता के सबसे बड़े गुलाम गोदी मीडिया ने हवा की रुख को भांप लिया है और अपने चैनल में मोदी और शाह की रैलियां बैन कर दी हैं। कहते तो यहां तक के हैं कि अपने सीईओ को भी निकाल कर बाहर कर दिया है। सुभाष चंद्रा ने कहा है कि जब वो जी न्यूज चैनल खोलने जा रहे थे तब भी उनको जेल में डालने की धमकियां दी गई थी और अब 33 साल बाद भी उनको ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। और यदि आपने करने का प्रयास किया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। मैं बड़ा स्तब्ध रह गया और मैं ये कह के उनसे निकला कि मैं तो करूंगा, आपको जो करना हो करिए, मुझे जो करना है मैं करूंगा। आज 33 वर्ष बाद भी ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हो रहा है। सुभाष चंद्रा अपने ट्वीट में लिखते हैं, आइए लोकतंत्र को बनाए रखने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सूचना के अधिकार की सुरक्षा में स्वतंत्र प्रेस की शक्ति का जश्न मनाएं। मीडिया उद्योग के एक अभिन्न अंग के रूप में मैं सच्चाई और जवाबदेही की खोज में दुनिया भर के सभी पत्रकारों के साथ खड़ा हूँ। आगे एक और ट्वीट में जी मीडिया के मालिक लिखते हैं कि सो द प्ले मेरे राम, A powerful line by dying रावण, मेरे पतन का कारण मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। हमें इसे समझकर अपने व्यवहार में बदलाव करने में ही लाभ है। जय भारत। सुभाष चंद्रा ने कहा कि जी नेटवर्क को 155 करोड़ लोग रोज देखते हैं। ये कहने का मेरा मतलब क्या है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। ये सुभाष चंद्रा की मोदी को धमकी के तौर पर देखी जा रही है। अब तक मोदी का गुणगान करने वाले सुभाष चंद्रा को जब मोदी की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है तब प्रेस की स्वतंत्रता याद आई है। हो सकता है सुप्रीम लीडर पैकेज ठीक कर दें तो सुभाष चंद्रा की प्रेस की स्वतंत्रता को फिर से चूल्हे भाड़ में झोंक दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, इसी टीवी, इसी गोदी मीडिया के जरिए जी न्यूज ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए न जाने कितने झूठ फैलाए हैं। कुछ में तो मुकदमे तक दर्ज हुए हैं।
मोदी यही वाला टीवी देखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब झूठ आपके कानों में चारों तरफ से ठूसा जाता है ना, तब सच झूठ की आवाज़ों के नीचे दब जाता है। नमस्कार।